So this petition relates to order passed by single judge. Hence, Lordship petition is dated about 66. In this case, notice issued. So and so accepts notice on behalf of the respondent, re-notify so and so date. Parties are directed to file written submissions with case law data forms within 4 weeks. List after 3 weeks. लीगल था लॉर्डशिप, इसमें आइडेंटिकल, इसमें पेज नंबर थोड़ा देखना है। लॉर्डशिप पेज नंबर 35 लॉर्डशिप 35. इस पेज नंबर 35 लॉर्डशिप चार्ट है, इसमें बेसिस Sorry, yes, I will. Listen, in this case, you have been punished under section 471, 430, 34. Only suspend is suspended. It is not the suspend is stayed. Position would be different if suspension is stayed. Your petition is not maintainable. Suspension is different. Suspension means it is not executed right now. It is suspended. That's all. So at this stage, how this is maintainable? Unless you succeed in the appeal. लॉर्डशिप इसमें पेज नंबर है। Sorry? पेज नंबर 35 है। 35. Yes. लॉर्डशिप में फर्स्ट नंबर पर डीएस सोनी है। Yes. 5 नंबर पे आशा जैन लॉर्डशिप। Yes. इसमें आइडेंटिकल ऑर्डर लॉर्डशिप इसमें जो है आइडेंटिकल ऑर्डर इसमें WP नंबर 4279, इसमें हियरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था। किस में किया गया था? रिट पिटीशन 4279 4279 2000 पेज of 2023. 20 आशा जैन 5 नंबर पे लॉर्डशिप इनके ऑर्डर सेम मैटर में Asha Jan was also convicted. आशु जैन ऑल्सो कन्वर्टेड। इसमें लॉर्डशिप ये हुआ एक्चुअल में कि जांच के दौरान ये पाया गया विभाग में कि 20-25 लोगों के खिलाफ जांच हुई, जांच पाए गए उनके द्वारा मेडिकल की कुछ बिल फर्जी लगाया गया और फर्जी बिल लगाने के कारण लॉर्डशिप इसमें हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने जो है 420, 67, 68 के अंतर्गत जो है उनको कन्विक्शन कर दिया। In this FIR, Asha Jan is also. Yes, she was also convicted. Right. For the period of 5 years also. And what is the order passed in Asha Jan's case? In Asha, however, respondent are at liberty to pass fresh order of withholding or withdrawing the pension permanently or temporarily, partly or fully. Affording an opportunity of hearing to the petitioner. Shows the order of Asha Jan. Lordship. और लॉर्डशिप इसमें 5 नंबर पे पीरियड शर्त होनी है। उनको भी डिवीजन बेंच जो इस न्यायालय ने डिवीजन बेंच ने ऑर्डर पास किया राधा कृष्ण वाले मामले में, उनको हवाला देते हुए उनको भी जो है उसी धारा में पेंशन देने का आदेश पारित किए गए। Which para you are referring? लॉर्डशिप लास्ट पैरा देखिए। Last para, yeah. After considering the fact. Para 10? हाँ लॉर्डशिप। आशा जैन वाले मामले में उन्होंने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और फ्रेश ऑर्डर पास करने के लिए निर्देशित किया और वही जो मुख्य आरोपी था डीएस सोनी को लॉर्डशिप मामले में तो पूरा पेंशन देने का आदेश कर दिया, राधा कृष्ण के जजमेंट में हवाला देते हुए लॉर्डशिप। So the same order can be passed. I have two submissions. Firstly, he's claiming a negative parity which could not be granted. Secondly, a full bench of this honorable court in Lal Sahib Bairagi has held that there is no need for compliance of the principles of Sasha for giving a hearing. So ये जो प्रेशर चल रहा है ये डिवीजन बेंच का कौन सा लॉर्डशिप
सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट 2024 का जजमेंट है, But- अभी अगस्त में आया। Just a full bench, सब बैरागी वाले मामले फुल बेंच में मात्र Just a- कह दिया गया। full bench का कौन सा डिसीजन है? लाल साहब बैरागी लाल लाल साहब साहब लाल साहब बैरागी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी बैराग 2022 MPLA 55 लाल साहब बैरागी versus state of MP यस 2022 MPLA 55 दोबारा बोलो 2020 2020 2 MPLA 2 MPLA 551 559 551 551 यस अब मेरा निवेदन लॉर्डशिप ये है कि ये जो लाल साहब बैरागी के जो फुल बेंच का जजमेंट था लॉर्डशिप वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता लॉर्डशिप। रूल 9 थोड़ा 2 लाइन का रीड कर रहा हूँ लॉर्डशिप। रूल 9 जिस आधार पे हमको जो है किया गया पेंशन द्वारा उसकी सेवा के दौरान जिसमें सेवानिवृत्त के पश्चात पुनर्नियुक्ति पर की गई सेवा भी शासित है विभागीय अथवा न्यायालयिक कार्रवाई में जिसमें पाया जाता है कि पेंशन गंभीर दुराचार यहाँ पे अगर ग्रेव मिसकंडक्ट। अब मेरा ऐसा कहना है लॉर्डशिप कि 420 धारा में जो हमको सजा पड़ी 420 का मैक्सिमम पनिशमेंट 7 इयर्स है, 467 जो मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स है, लेकिन हमको जो सजा दी गई है वो 5 साल की सजा दी गई है। हमको ट्रायल कोर्ट ने ग्रेव मिसकंडक्ट नहीं माना और सिर्फ इस बात पर से कि ग्रेव मिसकंडक्ट होता है पनिशमेंट से। पनिशमेंट मींस अंडर व्हाट प्रोविजंस? यदि लॉर्डशिप ग्रेव लिसन, अगर एक मर्डर केस में डेथ पेनल्टी ना देके लाइफ दो तो आप कहेंगे ग्रेव नहीं है। प्रोविजन लॉ प्रोविजन दी सेम। लॉर्डशिप 302 में जो है मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ डेथ है क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन को जो है कंफर्मेशन करने का ऑर्डर नहीं है और उसमें मैक्सिमम पड़े। लेकिन जहां पर 307 जाए जहां पर 420 जाए इस मामलों में लॉर्डशिप यदि लॉर्डशिप 420 एक रोटी की होती है और 420 एक ट्रक का होता है। यदि हमने चोरी मात्र रोटी किया है तो वहां पे कोर्ट हमको लिबरल लेती है और जहां पे चोरी हमने 1 खरब रुपए कर दिया है तो वहां पे कोर्ट गंभीर ले लेती है। आपने इसमें क्या चोरी की आपने? इसमें ये आया कि एक्चुअली लॉर्डशिप की हम बीमार पड़ने के बाद जनरली मेडिकल से बिल लेते, मेडिकल स्टोर वाले जो रजिस्टर्ड बिल जो है हमको नहीं देते, ले आते, उस बिल को हमने लगा दिया। तो विभाग ने मात्र इस बात का जांच कराया ये चेक करा जाए कि किनके बिल जो है तो उसमें लगभग बहुलक लोग के पाए गए कि बिल में कुछ बिल कमजोर पाए 2 से 2,500 रुपए के हमारे बिल पाए गए। चूंकि मामला 467 का था और उसमें भी कोर्ट ने 10 साल सजा देके हमको मात्र जो है 5 साल की सजा दिया जो मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दिया। कोर्ट ने दी चाहते कि नहीं ये बहुत गंभीर दुराचार था, क्राइम गंभीर था तो उस आधार पे हमको जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट दी। लॉर्डशिप यहाँ पर देखो लास्ट पैरा थोड़ा एक और रीड कर रहा रूल 9 में, इसमें बोला अथवा किसी विनिष्ट अवधि के लिए पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोकने के लिए पेंशन वापस, मतलब पेंशन पूरा परमानेंटली चाहे टेम्परेरी। हमारा कहने मतलब हमने स्टेट की सर्विस किया और मात्र 1 पर्ची 2 पर्ची गलत पाए जाने पर जो है हमको उठा के आपने जो है बिना हमको हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देते हुए हमको आपने आशा जैन के केस में क्या था? आशा जैन वाले ये सब एक ही विभाग के नहीं, आशा जैन को 5 साल की सजा, इनकी भी पर्ची 5 साल की। हाँ, और जो डीएस सोनी है इनकी और ज्यादा पर्ची, इनको फर्स्ट नंबर रखा है। अच्छा, फिर जो राधा कृष्ण शर्मा वाला केस है दैट बीन ओवररूल्ड बाय द फुल बेंच। जी लॉर्डशिप, हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ लॉर्डशिप कि जो बुक बनी है नेशनल जस्टिस डिवीजन जो फुल बेंच ने आदेश पारित किया लाल साहब बैरागी मामले में सिर्फ ये बोल दिया कि इनको हियरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती। लेकिन मेरा कहना है कि लाल साहब को जो बैरागी में जो जजमेंट किया गया था उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया था और वो हमारे केस से भिन्न है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 2024 में कहती है लॉर्डशिप कि नहीं, पर सुनो, जब आपको पनिशमेंट होगी तो ये नहीं है कि भी आप उससे एक्विट हो गए। पनिशमेंट होगी तो हाउ यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट? लॉर्डशिप जब हमको पनिशमेंट कर दिया गया यस, हमने क्रिमिनल अपील फाइल किया, क्रिमिनल अपील फाइल में सब ठीक है, हमको कन्विक्शन पेंडिंग हम सस्पेंशन में, लेकिन उसका निराकरण होने में कम से कम 10 साल लगेगा। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप उसमें जहाँ पे अपील पेंडिंग है आपकी, अब आप इंसिस्ट कीजिए कि दिस इज द पोजीशन, वही मान आप उसको अर्ली हियरिंग पे लगवाइए। जी सर, तो लेकिन अर्ली एक व्यक्ति की जब अर्ली डिस्पोजल हो and you are acquitted in those proceedings, only then you are entitled for that. मेरा निवेदन ये था कि जनरली एक मनुष्य की मनोदशा ऐसी जाती है कि यदि मान लो जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल 70 साल बाद लॉजिक इसमें ये रूल 9 में इसलिए बोला गया कि 60 हो 70 हो, listen, cheating is a cheating, right? Punishment is the same.
Simply it is a discretion of the court whether it gives the maximum or minimum. But Chiteko you can't deny. You are from the department, bogus bill you are submitting. इससे बड़ा ग्रेव मिसकंडक्ट क्या होगा आपके खिलाफ? अब लॉर्डशिप रूल 8 देखें। रूल 8 में स्पष्ट रूप से लिखा है, रूल 8 में पेंशन के उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई और जिस आधार पर वह कार्रवाई प्रस्तावित है को नोटिस देकर वह शासकीय सेवा की अपेक्षा करेगी। नोटिस इसमें क्या देना आपको जब पनिशमेंट होगी? व्हाट नोटिस इज रिक्वायर्ड? पनिशमेंट हमको हुआ है लॉर्डशिप, वो पनिशमेंट हमको मतलब लाइक ग्रेव मिसकंडक्ट नहीं आ रहा। आप ये बताइए, आप दिखाइए रूल कि जिसमें पनिशमेंट हो गई है उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे, कन्विक्शन हो चुकी है, दिखाइए कोई भी आपका एग्जाम्पल। आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर कन्विक्शन के बाद, आफ्टर कन्विक्शन अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू यू बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द this is based on the conviction. Shows the rule के after conviction even the opportunity to be given. Shows. इस मामले में हुआ ये कंडक्टर बस कंडक्टर था और जब बस कंडक्टर था तो बस कंडक्टर के दौरान जो है लॉर्डशिप के लोगों से टिकट ले लेता था, पैसे लेता था लेकिन टिकट नहीं काटता था। इस आधार पे इसको जो है ग्रेव मिसकंडक्ट मानते हुए उसको सर्विस सेलेक्ट कर दिया गया। नहीं, दैट इज डिपार्टमेंट इंक्वायरी, दैट इज डिपार्टमेंट बिकॉज मिसकंडक्ट किया तो उसको टर्मिनेट सर्विस की, दैट इज द डिपार्टमेंट। बट वेयर द क्रिमिनल इन केस, तो मेरा निवेदन है लॉर्डशिप इसलिए है कि जब विभाग ने हमको ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन हमको बिना सुनवाई करेंगे जो हमको conviction itself is a ground. Why don't you understand this thing? इसमें क्या सुनवाई करनी है? आपकी कन्विक्शन होगी, कोर्ट ने सुनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी फुल ट्रायल होके उसके बाद आपको कन्विक्ट किया। लॉर्डशिप सॉरी दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट शंकर दास वाले मामले में लॉर्डशिप उस शंकर दास को जो है चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला लॉर्डशिप, मैं रीड कर रहा हूं क्लॉज ए ऑफ द सेकंड, इन्होंने एग्जांपल दिया कि आर्टिकल 31(1)(2) of the Constitution conferred of the government the power to dismiss a person from service on the ground of conduct which has led to his conviction on a charge, criminal charge, but that proper like every other power has to be exercised fairly, just and reasonably. The Constitution does not contemplate that the government servant who is convicted for parking his scooter in non-parking area, example दिया उन्होंने लॉर्डशिप, should be dismissed from service. He may perhaps not be entitled to be heard on the question of penalty since cause of the second provision of article 311 to make the provision of that article applicable when a penalty is to be imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction. इस शंकर दास वाले मामले में लॉर्डशिप नहीं हुआ, इनको 400 में इनको सजा पड़ी, सजा पड़ने के बाद उनको जो है पूरी पेंशन बंद कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें माननीय ने बोला कि जो हर मामले में यदि आप इनको जो कन्विक्शन के आधार पर in your case department inquiry was also initiated. नहीं हुआ लॉर्डशिप, डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं हुआ, इसीलिए कोर्ट ने सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया कि अब इनकी सुनवाई करेंगे। So why you not conducted the department inquiry when this trial was going on? There was no bar that while criminal proceeding, the department inquiry cannot be imposed. As far as that the aspect of stoppage of pension is concerned, it is if my lordship could if I could take your lordship to the judgment in Lal Sahib Bairagi for feature of pension action taken against the petitioner under Rule 8(2), no notice is required, no opportunity of hearing can be received when the petitioner is convicted in a criminal case. Here, in this case, the total sentence, whether he has been convicted for 5 years imprisonment or 10 years imprisonment, is a material difference. Here, the fact remains that he was defrauding the hospital, he was creating fake receipts mirrors. No useful purpose would have been served by conducting a full-fledged department inquiry when a criminal court wherein the standard of proof is much higher than department inquiry has a जबकि फेमस रिपोर्टेबल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार झारखंड वाले मामले में बोल दिया गया कि भलाई कन्विक्शन हो जाए, लेकिन जो है लॉर्डशिप पेंशन प्रॉपर्टी है, वो जीवन भर अपना काम करता, काम करने के दौरान उसके द्वारा अर्जित Rule 8 of the pension rules clearly lay down that pension is subject to future good conduct. So which judgment you are referring of this report?
Which judgment of this court you are referring? Srivastava versus State of Jharkhand. Take counsel appearing on behalf of the appellant. At request of the counsel for the appellant, re-notify after 2 weeks. Just bring the judgment and we'll see thereafter. Lordship, Lordship, he writ appeal. इसी में एक writ appeal. Show us the judgment of the Supreme Court that despite conviction in a criminal case, you are entitled for the pension. That's all. Simple question. If you have the Supreme Court judgment, we will be with you. जी Lord. Lordship, मेरे रिजल्ट में एक केस और करेक्ट कर Lordship. Who? इन्हीं करेक्ट. Sorry? Writ appeal number 445 of the 223. No, which is the Supreme Court judgment we are asking? अच्छा वो मैं हाँ तो ले क्या ना नेक्स्ट डेट पे लेके आओ. Lordship उसका कनेक्ट एक केस और कनेक्ट कर दो Lordship. सॉरी एक केस और इसके साथ जोड़ना है. कौन सा केस? Writ appeal 445 of the उसको रीड same case. ये तो 445 446 list along with 456 of 2023. Serial number 13.